आज आपका नया चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आप पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उनके रिवर्स यानी उनका उल्टा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज समझना होगा। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसमें आधार, लंब और कर्ण होते हैं। तो आधार, लंब और कर्ण कहाँ होते हैं ये समझिएगा। ये है आपका एक समकोण त्रिभुज। त्रिभुज जिसमें तीन भुजा होती हैं, तो ये आपने एक त्रिभुज बनाया है। यहाँ ये कोण आपने 90 डिग्री का लिया है, यानी एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के बीच में जो भी कोण बनेगा वो एक 90 डिग्री कोण बनेगा। जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने की जो भी भुजा है उसे आप कर्ण बोलेंगे। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को आप कर्ण कहेंगे, यानी ये निश्चित हो गई है कर्ण। इसके बाद आपकी दो भुजाएं और बचती है जिसमें एक आधार एक लंब होता है। तो हमेशा आपको कर्ण को तो ध्यान ही रखना है कि जहाँ भी 90 डिग्री का कोण है उसके सामने की भुजा कर्ण है। अब जहाँ आपका एक कोण बनाएंगे थीटा, उस थीटा के साथ जो भुजा लगी हुई है उसे आप आधार कहेंगे और उसके सामने की जो भुजा है उसे आप लंब कहेंगे। तो कर्ण निश्चित है, थीटा आपने कोण यहाँ बनाया तो इससे लगी हुई भुजा कौन सी है? दो भुजाएं, एक ही है और ये तो कर्ण हो गई, तो ये आपका आधार हो गया और इसके सामने की भुजा हो गई लंब। अब ये थीटा यदि यहाँ बनता है तो तब आपका ये आधार हो जाएगा और ये लंब, यानी ये बदल जाएंगे। थीटा यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आधार आ जाएगा और यहाँ पे लंब आ जाएगा। इस त्रिभुज की भुजाओं में आप ये भी नाम दे सकते हैं कि इस भुजा का नाम होगा ए से बी तक, ए बी वो आधार है, बी से सी तक जो भुजा है वो है बी सी या सी बी, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। तो बी सी भुजा लंब है और ए सी भुजा आपकी कर्ण है। अब यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ थीटा आपने बनाया है तो इसके लिए आपने साइन थीटा का मान लिया है। साइन थीटा आप पढ़ेंगे लंब बटे कर्ण, यानी यदि इस त्रिभुज में इस थीटा, यहाँ थीटा दिया और उससे आप साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा यानी बी सी बटे ए सी। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, जिसमें भुजाएं हैं कॉस थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। एक होगा टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ेंगे लंब बटे आधार, जिसमें लंब भुजा बी सी है, आधार भुजा ए बी है, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा बी सी बटे ए बी। इस त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, जब आपको एक कर्ण और लंब और आधार पड़ता है तो कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होगा, यानी ये फॉर्मूला होगा कर्ण वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। कर्ण भुजा ए सी है, लंब भुजा बी सी है और आधार भुजा ए बी। इसमें हमें ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब इन कर्ण, लंब और आधार में से कोई भी दो भुजाओं का मान आप जानते हैं तो तीसरी भुजा का मान हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के मान बता चुके हैं कि कैसे निकालने हैं। इनकी हेल्प से आपको कोसेक थीटा मान निकालना है। कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का मान आप जानते हैं तो 1/साइन थीटा करेंगे कोसेक थीटा हो जाएगा। 1/कॉस थीटा करेंगे सेक थीटा हो जाएगा, यानी सेक थीटा का मान 1/कॉस थीटा। टेन थीटा भी आप जानते हैं, जब 1/टेन थीटा करेंगे तो वो मान हो जाएगा कोट थीटा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बीच में आपके कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर उधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर इधर लाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार आपके फॉर्मूले में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1।